Hello students and welcome back. Today we are going to do theme 7, an imperial capital Vijayanagara. So it's a very important chapter again and part of the syllabus for this year. I'll be doing multiple choice question, and along with it, whenever we refer the book, I will try to cover topics which can come in your short question and long question answer as well. So let's quickly begin the part 1. Krishnadeva Raya composed a work on statecraft known as the Amu Katamalayada in Malayalam, Tamil, Kannada और तेलुगु. तो ये क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय ने स्टेट क्राफ्ट पे एक कंपोजिशन करी थी, उसका नाम था अमुकतम मलायादा. वो कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई थी? मलयालम में, तमिल में, कन्नड़ा में या तेलुगु में? तो स्टूडेंट्स इसका सही जवाब है तेलुगु में. हम इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं कि जिससे कि अगर आपको कोई शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो यू विल बी एबल टू आंसर. सो हम बुक में रेफर करते हैं. कृष्णदेव राय रूल्ड फ्रॉम 1509 to 29 and he was the most famous ruler of Vijayanagar. Composed a work on statecraft in Telugu known as Amukatam Malayada. About traders he wrote, a king should improve the harbors of his country and so encourage its commerce, that horses, elephants, precious gems, sandalwood, pearls and other articles are freely imported. तो उनका कहना था कि जो हार्बर्स हैं वो इम्प्रूव होने चाहिए, जो राजा है उसको इम्प्रूव करने चाहिए, जिससे कि जो कॉमर्स यानी कि ट्रेडिंग है या बिजनेस है, हॉर्सेस का, एलिफेंट्स का, प्रेशियस जेम्स का, सैंडलवुड का यानी कि चंदन का, पर्ल्स का, इन सब का फ्रीली इंपोर्ट हो सके. एंड किंग शुड अरेंज दैट द फॉरेन सेलर्स हु लैंड इन हिज कंट्री ऑन अकाउंट ऑफ स्टॉर्म्स, इलनेस एंड एग्जॉशन आर लुक्ड आफ्टर इन अ सूटेबल मैनर. और उनका ये भी कहना था कि कभी कोई भी फॉरेन सेलर गलती से उसकी कंट्री में आ जाता है बिकॉज ऑफ तूफान आने के कारण, बीमारी के कारण या किसी भी अनअवॉइडेबल सिचुएशन के कारण, तो उसका ध्यान रखना चाहिए. तीसरा पॉइंट है, मेक द मर्चेंट्स ऑफ डिस्टेंट फॉरेन कंट्रीज हु इंपोर्ट एलिफेंट्स एंड गुड हॉर्सेस बी अटैच्ड टू योरसेल्फ बाय प्रोवाइडिंग देम विद डेली ऑडियंस, प्रेजेंस एंड अलाउइंग डिसेंट प्रॉफिट्स. देन दोज आर्टिकल्स विल नेवर गो टू योर एनिमीज. तो इसका ये भी था, जो मर्चेंट आते थे दूसरी कंट्री से, जो एलिफेंट्स और हॉर्सेस इंपोर्ट करते थे, उनको अपने साथ अटैच कीजिए, मतलब कि उनके साथ रिश्ता बनाइए, सो दैट आप उनको प्रेजेंट्स दीजिए, उनको अच्छे प्रॉफिट कमाने दीजिए, जिससे कि आपका उनका रिश्ता बन जाए. तो ये 3 पॉइंट हैं. यू मे गेट अ क्वेश्चन अबाउट दिस ऑल्सो इन योर एग्जाम, कि जो कृष्णदेव राया है उसने जो अपना तेलुगु में स्टेट क्राफ्ट, उसके 3 पॉइंट्स लिखिए. तो यू कैन राइट दीज 3. Let's move to the next question. When did Krishnadeva Raya die? 1529 AD, 1533 AD, 1537 AD or 1527 AD? So students, कृष्णदेव राय जी का निधन कब हुआ था? इसका सही जवाब है 1529 AD. The first dynasty that ruled over Vijayanagara Empire was Sangama dynasty, Suluva dynasty, Tuluva dynasty और Aravidu dynasty. So students, इसका जवाब है संगमा dynasty. हम बुक में पढ़ते हैं. The first dynasty known as the Sangama dynasty exercised control till 1485. They were supplanted by the Saluvas, military commanders who remained in power till 1503 when they were replaced by the Tuluvas. Krishnadeva Raya belonged to the Tuluva dynasty. तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है. संगमा डायनेस्टी जो कि फर्स्ट डायनेस्टी थी, वो 1485 तक कंट्रोल किया था. उसके बाद सलुवाज ने कंट्रोल किया था 1503 तक, और उसके बाद लास्ट में लिखा हुआ है तुलुवाज ने, जिसको कृष्णदेव राय बिलोंग करते थे. कृष्णदेव राय का जो रूल था, इट वॉज कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन, एंड दिस वॉज अ टाइम व्हेन द लैंड बिटवीन द Tungabhadra and Krishna rivers
was acquired. The rulers of Odisha were subdued and severe defeats were inflicted on the Sultan of Bijapur. तो स्टूडेंट्स ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर पढ़ लीजिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. Who established the Vijayanagara kingdom? हसन गंगू, हरिहरा एंड बुका, कृष्णदेव राय या प्रांतक वन. सो स्टूडेंट्स ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि विजयनगर से हमेशा आपको कृष्णदेव राय दिमाग में आएगा. तो इस क्वेश्चन है कि विजयनगर किंगडम की फाउंडेशन या इस्टेब्लिश किसने किया था? हसन गंगू ने, हरिहरा या बुका ने कृष्णदेव राय ने या प्रांतक वन ने? उसका सही जवाब है हरिहरा एंड बुका. हम बुक में भी रेफर करते हैं. अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन एंड एपिग्राफिक एविडेंस, टू ब्रदर्स हरिहरा एंड बुका founded the Vijayanagara Empire in 1336. This empire included within its fluctuating frontiers peoples who spoke different languages and followed different religious traditions. यानी कि 1336 में ये फाउंड किया दो भाइयों ने, और वहाँ पे अलग अलग रिलीजन के अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते थे. Which ancient city was found by Colin Mackenzie? बीजापुर, गोलकोंडा, हम्पी या कमलापुरम? स्टूडेंट्स इसका सही जवाब है द एंशिएंट सिटी फाउंड बाय कॉलिन मैकेंजी वाज हम्पी. तो हम बुक में भी रेफर करते हैं. द ruins at Hampi were brought to light in 1800 by an engineer and antiquarian named Colonel Colin Mackenzie, an employee of the English East India Company. He prepared the first survey map of the site. The ruins at Hampi were brought to light in 1800 by, ये तो हमने अभी पढ़ा है, Colonel Colin Mackenzie. The Portuguese traveler who jointly called the Audience Hall and Mahanavmi Dibba as the House of Victory was Domingo Paes, Fernando Nunes, Afanasil Nikitin या दुआर्ते बारबोजा? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है जो पोर्तुगीज ट्रैवलर था जिसने ऑडियंस हॉल और महानवी डिब्बा को हाउस ऑफ विक्ट्री जॉइंटली बोला था, उसका नाम है डोमिंगो पेस. या आप बुक में भी पढ़ सकते हैं अ हाउस ऑफ विक्ट्री. दिस इज व्हाट पेस हैड टू से अबाउट द ऑडियंस हॉल एंड द महानवमी डिब्बा which together he called as the House of Victory. These buildings have two platforms, one above the other, beautifully sculptured. On the upper platform in this House of Victory, the king has a room made of cloth where the idol has a shrine, and in the other, in the middle, is placed a dais on which stands a throne of state, no crown and the royal anklet. तो ये पेस ने कहा है और हाउस ऑफ विक्ट्री उसको कहता था. महानव भी डब्बा भी आ सकता है, आप इसको पढ़ लेना. मैं देखता हूँ अगले एमसीक्यू क्वेश्चन में कुछ आएगा तो हम इसके बारे में और पढ़ेंगे. The ruins of Hampi were brought to light in 1858, 45, 56 और 1800. तो हमने पढ़ा है कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने The ruin of Hampi brought to light in 1800. Which goddess is called Pampa Devi? Goddess Saraswati, Goddess Parvati, Goddess Lakshmi और none of the above. So students, जो पंपा देवी हैं आपने बुक में पढ़ा होगा, वो मदर गॉडेस हैं, बट वो मानी जाती हैं कि वो शिव की अर्धांगिनी भी थी. तो शिव पार्वती होते हैं. सो गॉडेस पार्वती इज कॉल्ड एज पंपा देवी. When was the Vijayanagara kingdom established? 1350, 1336, 1346 और 1340. तो हमने पढ़ा था दो भाइयों ने जो स्टैब्लिश की थी. They founded it in 1336. Local goddess of Vijayanagara was Parvati, Durga, Pampa Devi और लक्ष्मी. तो स्टूडेंट्स हमने अभी पढ़ा था पर आपको बता देते हैं दोबारा. लोकल गॉडेस जो थी विजयनगर की, दैट वाज पंपा देवी. यह बुक में भी पढ़ सकते हैं. They remembered it as Hampi, a name derived from that of local mother goddess, Pampa Devi. And students, this brings to the last question of this part. I will be publishing the part 2 of this और इसके आप जो लिंक हैं
डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं एंड यू कैन अटेम्प्ट योर सेल्फ. सो लेट्स क्विकली डू द लास्ट क्वेश्चन. फाइंड आउट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड. हम शुरू करते हैं. महानवमी डिब्बा, किंग्स पैलेस. लेट्स लर्न अ लिटिल बिट अबाउट महानवमी डिब्बा. सो हम बुक में पढ़ते हैं. Some of the more distinctive structures in the area have been assigned names based on the form of the buildings as well as their functions. The King's Palace is the largest of the enclosures but has not yielded definitive evidence of being a royal residence. It has two of the most impressive platforms, usually called the Audience Hall and the Mahanavmi Dabba. तो हमें पता लग गया है किंग्स पैलेस का रिलेशन है महानवमी डब्बा से. तो स्टूडेंट्स, दिस इज करेक्ट. लीमैश, हरिहरा एंड बुक्का फाउंडेड विजयनगरा. ये हमने पढ़ा था कि 1336 हरिहरा और बुक्का ने विजयनगरा का फाउंडेशन किया था. तो ये भी करेक्टली मैच्ड है. अमर नायका सिस्टम इन विजयनगर एम्पायर, ये देखते हैं एक बार. सो स्टूडेंट्स, हम बुक में देखते हैं. द अमर नायका सिस्टम वॉज अ मेजर political innovation of the Vijayanagara Empire. It is likely that many features of this system were derived from the Ikta system of the Delhi Sultanate. तो ये भी ठीक मैच्ड है. नेक्स्ट देखते हैं. सो वी हैव ओनली वन ऑप्शन लेफ्ट विच could be the correct answer because it may not be correctly matched. ये ठीक आंसर नहीं होगा, यही हमें चूज करना होगा. देखते हैं. हजारा रामा टेम्पल इज इन न्यू दिल्ली और नॉट. लेट्स सी. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखा हुआ है. वन ऑफ द मोस्ट स्पेक्टेकुलर ऑफ दिस इज नोन एज द हजारा रामा टेम्पल. दिस वॉज प्रोबेबली meant to be used only by the king and his family. The images in the central shrine are missing. However, sculpted panels on the walls survive. These include scenes from the Ramayana sculpted on the inner walls of the shrine. तो इसका मतलब जो हजारा रामा टेम्पल है, it is not linked with Delhi, it is linked with विजयनगरा. सो स्टूडेंट्स, हमें मिल गया है करेक्ट आंसर जो कि करेक्टली मैच नहीं है. हजारा रामा टेम्पल, न्यू दिल्ली. इट शुड बी विजयनगर. सो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई विल बी पब्लिशिंग द पार्ट 2 very soon. I wish you all the success and good luck for your exam and life. Keep watching and keep sharing.